नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज के दिन 3 ब्लॉकबस्टर मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला नीदरलैंड और नामीबिया के बीच हुआ। दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड और यूएई के बीच खेला गया। तो वहीं तीसरे मुकाबले में यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान टीम को शानदार जीत मिली है। इन तीनों हाई वोल्टेज और सांस रोक देने वाले मुकाबलों की समाप्ति के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हो चुके हैं। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका सहित इंग्लैंड, इन 4 टीमों को मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो वहीं नेपाल, भारत और अफगानिस्तान को लगा है बहुत बड़ा झटका। इन कनाडा और इटली का ग्रुप स्टेज से बाहर होना लगभग तय हो चुका है। सच में पॉइंट्स टेबल अब और भी ज्यादा रोमांचक और पेचीदा हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको इन तीनों T20 मुकाबलों की समाप्ति के बाद T20 वर्ल्ड कप की नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। सुपर 8 से कौन सी 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी। यानी दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी छोटी से बड़ी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरपूर और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भारतीय टीम जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की हम पर जरूर कृपा करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सुपर 8 में पहुंचने के सभी टीमों के समीकरण। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल पर नजर डालने से पहले आज के दिन खेले गए तीनों मुकाबलों के नतीजे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन तीनों मैचों ने टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदलकर रख दी है। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड बनाम नामीबिया मुकाबले की। इस मैच में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, लेकिन जवाब में नीदरलैंड की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस लक्ष्य को 7 विकेट से आसानी से हासिल कर लिया और पॉइंट्स टेबल की रेस में खुद को मजबूत बनाए रखा। दूसरा मुकाबला खेला गया यूएई और न्यूजीलैंड के बीच, जहां यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। स्कोर बुरा नहीं था, लेकिन सामने थी न्यूजीलैंड की खतरनाक टीम। जवाब में न्यूजीलैंड ने जो किया वो हर किसी को हैरान कर गया। बिना एक भी विकेट गंवाए न्यूजीलैंड ने इस बड़े लक्ष्य को 10 विकेट से आसानी से छेज कर लिया और पूरे ग्रुप को साफ संदेश दे दिया कि वो इस वर्ल्ड कप में बहुत सीरियस है। अब आते हैं दोस्तों आज के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे मुकाबले पर, पाकिस्तान बनाम यूएसए। इस मैच पर सभी फैंस की नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि यहां एक बड़े उलटफेर की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 190 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में यूएसए की टीम पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे कुछ खास नहीं कर पाई और पाकिस्तान ने इस रोमांचक मुकाबले को शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया। इस जीत का असर इतना बड़ा रहा दोस्तों कि ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह पलट गई। अब टेबल में नंबर 1 पर भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है और यह बदलाव वाकई में कई फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा। तो दोस्तों, आज के ये तीनों मुकाबले टूर्नामेंट की दिशा बदल चुके हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी टीम सुपर 8 के सबसे करीब है, किस टीम के लिए आगे का सफर आसान है और किसे हर मैच करो या मरो की तरह खेलना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल और साथ ही समझते हैं सभी टीमों के सुपर 8 में पहुंचने के पूरे समीकरण। किस टीम को अब बचे हुए कितने मुकाबलों में कितनी जीत दर्ज करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर कनाडा की टीम आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, कनाडा ने इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में मिली हार के चलते पॉइंट्स टेबल में कनाडा के खाते में अभी तक 0 अंक हैं। यानी एक ही मुकाबला और सीधे दबाव की स्थिति। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ऐसी शुरुआत किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल पर, जहां एक टीम के लिए शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। जी हां दोस्तों, यूएई की टीम इस वक्त ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर आ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आज का मुकाबला, जहां यूएई को न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यूएई ने अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मुकाबला खेला है, लेकिन उस एक मुकाबले में ही टीम को हार झेलनी पड़ी।
इसी वजह से यूएई के खाते में इस वक्त एक भी अंक नहीं है, यानी टीम फिलहाल 0 पॉइंट्स पर खड़ी है। और दोस्तों, मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। यूएई के लिए सबसे बड़ी चिंता है टीम का नेट रन रेट, जो इस वक्त -2.763 तक गिर चुका है। इतना ज्यादा नेगेटिव नेट रन रेट आने वाले मुकाबलों में यूएई के लिए हालात को और भी मुश्किल बना सकता है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में अफगानिस्तान की टीम के लिए हालात थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। इस वक्त पॉइंट्स टेबल में अफगानिस्तान की टीम तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है। अफगानिस्तान ने अब तक एक मुकाबला खेला, लेकिन उस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी हार का सीधा असर पॉइंट्स टेबल पर पड़ा है। अफगानिस्तान के खाते में इस समय 0 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट गिरकर -1.162 पर पहुंच चुका है, जो किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। अब अगर दोस्तों अफगानिस्तान के क्वालिफिकेशन के समीकरण की बात करें तो स्थिति बिल्कुल साफ और बेहद सख्त हो चुकी है। अफगानिस्तान को अब बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार और अफगानिस्तान की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो सकती है, बल्कि सीधे तौर पर ग्रुप स्टेज से ही डिस्क्वालीफाई होने का खतरा बन जाएगा। यानी अब अफगानिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति है। हर मुकाबला फाइनल जैसा होगा, हर ओवर बेहद अहम होगा और हर गलती भारी पड़ सकती है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या अफगानिस्तान वापसी कर पाएगा या फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह सफर उनके लिए यहीं खत्म हो जाएगा? इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें शानदार, बेहतरीन और पूरी तरह से एकतरफा जीत मिली है। इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका के खाते में आ चुके हैं 2 कीमती अंक और पॉइंट्स टेबल में उन्होंने सीधे टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट इस वक्त +1.728 का हो चुका है, जो कि ग्रुप डी के हिसाब से काफी मजबूत स्थिति मानी जा रही है और आगे चलकर यह नेट रन रेट उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब अगर हम सुपर 8 में क्वालिफिकेशन के समीकरण की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं। इन 3 मुकाबलों में से अगर साउथ अफ्रीका 2 मुकाबले जीत लेता है तो बिना किसी गणित के अपने दम पर सुपर 8 में एंट्री कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस राह की सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है 11 फरवरी को, जब साउथ अफ्रीका का सामना होगा अफगानिस्तान से। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होगा, बल्कि ग्रुप डी की तस्वीर बदल देने वाला हाई वोल्टेज क्लैश साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से तय हो सकता है कि ग्रुप डी का असली बॉस कौन बनने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप की आज की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर, जहां ग्रुप डी में इस वक्त एक टीम ने अपना पूरा दबदबा बना लिया है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप डी में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है और इसकी वजह है आज का वो मुकाबला जहां न्यूजीलैंड ने यूएई के खिलाफ 10 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की ताकत और इरादों का साफ संदेश था। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने अब तक इस वर्ल्ड कप में कुल 2 मुकाबले खेले हैं और खास बात यह है कि दोनों ही मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की है। इसी का नतीजा है कि न्यूजीलैंड के खाते में अब 4 अहम अंक हो चुके हैं और टीम का नेट रन रेट +1.919 तक पहुंच गया है, जो कि ग्रुप डी में सबसे बेहतरीन माना जा रहा है और न्यूजीलैंड के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर हम न्यूजीलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड के पास अभी भी 2 मुकाबले और बाकी हैं। अब इन 2 मुकाबलों में से अगर न्यूजीलैंड सिर्फ एक मुकाबला भी जीत लेता है तो टीम अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, यानी एक जीत और सुपर 8 का टिकट लगभग पक्का। अब सवाल यह है दोस्तों, न्यूजीलैंड किस टीम के खिलाफ इस जीत की मुहर लगाएगा? कौन सी टीम बनेगी न्यूजीलैंड के सुपर 8 में पहुंचने की गवाह? दोस्तों, स्कॉटलैंड के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद अब T20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में इटली की टीम को बड़ा झटका लगा है। इस हार के साथ ही इटली की टीम फिसलकर सीधे 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, इटली ने इस वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला है, लेकिन उस एक मुकाबले में मिली हार ने ही पूरे कैंप की टेंशन बढ़ा दी है। इस हार के चलते इटली के खाते में अभी तक एक भी अंक नहीं है, यानी पॉइंट्स टेबल में 0। लेकिन हालात को और ज्यादा खराब बना रहा है दोस्तों इटली का नेट रन रेट। इस वक्त इटली का नेट रन रेट गिरकर -3.650 तक पहुंच चुका है,
जो कि सीधा सीधा कहें तो पाताल में चला गया है। इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 की ग्रुप सी पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो नेपाल की टीम के लिए हालात आसान नहीं दिख रहे हैं। इस वक्त ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में नेपाल की टीम चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। नेपाल ने अब तक एक मुकाबला खेला है, लेकिन उस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में नेपाल के खाते में इस समय 0 अंक दर्ज हैं और टीम का नेट रन रेट -0.20 पर चला गया है, जो किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। अब अगर दोस्तों नेपाल के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ और बेहद मुश्किल हो चुकी है। नेपाल को अब ग्रुप स्टेज में बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार और नेपाल की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो सकती है। यानी अब नेपाल के सामने करो या मरो की स्थिति है। हर मुकाबला फाइनल जैसा होगा, हर ओवर अहम होगा और नेट रन रेट भी हर गेंद के साथ बड़ा रोल निभाएगा। इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड की टीम ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। इस वक्त ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम काबिज हो चुकी है। इंग्लैंड ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें शानदार जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ इंग्लैंड के खाते में 2 अहम अंक जुड़ चुके हैं और टीम का नेट रन रेट भी प्लस में 0.200 पर पहुंच गया है, जो ग्रुप स्टेज के लिहाज से इंग्लैंड के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। अब अगर दोस्तों इंग्लैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई देती है। इंग्लैंड को अब बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। ऐसा करते ही इंग्लैंड की टीम अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, बिना किसी दूसरी टीम के नतीजों पर निर्भर हुए। यानी फिलहाल इंग्लैंड की स्थिति मजबूत है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हर अगला मुकाबला इंग्लैंड को सुपर 8 के और करीब ले जाएगा, जबकि एक भी चूक पूरे समीकरण को उलझा सकती है। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त स्कॉटलैंड की टीम दूसरे स्थान पर आ चुकी है, क्योंकि इटली के खिलाफ स्कॉटलैंड को शानदार जीत मिली है। आपको बता दें, स्कॉटलैंड ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं। एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो एक मुकाबले में शानदार जीत मिली है, जिसके कारण स्कॉटलैंड के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हो चुके हैं और टीम का नेट रन रेट प्लस में 0.950 का हो चुका है। अब अगर यहां से स्कॉटलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्कॉटलैंड के पास अभी भी 2 मुकाबले बचे हुए हैं, लेकिन सुपर 8 में अपनी जगह बनाने के लिए स्कॉटलैंड को इन दोनों मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। यानी दोस्तों अब स्कॉटलैंड के लिए आगे का सफर पूरी तरह से करो या मरो जैसा बन चुका है। एक भी हार स्कॉटलैंड की सुपर 8 की उम्मीदों पर लगभग विराम लगा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्कॉटलैंड इस मुश्किल चुनौती से उबर पाती है या नहीं। इसके बाद दोस्तों ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त वेस्टइंडीज की टीम पहले स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम ने अब तक एक ही मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में जीत हासिल की है। इसी जीत की वजह से वेस्टइंडीज के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हो चुके हैं और टीम का नेट रन रेट प्लस 1.175 तक पहुंच गया है, जो वेस्टइंडीज के लिए बेहद शानदार और मजबूत संकेत माना जा रहा है। अब अगर यहां से वेस्टइंडीज के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज को अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इन 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करते ही वेस्टइंडीज की टीम अपने दम पर सुपर 8 में जगह पक्की कर सकती है। यानी साफ है दोस्तों, वेस्टइंडीज ने टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद मजबूत की है और अब सुपर 8 की राह उनके लिए काफी हद तक आसान नजर आ रही है। आगे आने वाले मुकाबले वेस्टइंडीज की किस्मत को पूरी तरह से तय करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यहां चौथे स्थान पर ओमान की टीम फिसल चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आज का मुकाबला, जहां जिम्बाब्वे के हाथों ओमान को करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों ओमान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अब तक एक ही मुकाबला खेला है, लेकिन उस मुकाबले में हार के साथ ही उनकी शुरुआत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस हार के बाद ओमान के खाते में अभी भी 0 अंक हैं और हालात को और ज्यादा खराब बना रहा है उनका नेट रन रेट। इस वक्त ओमान का नेट रन रेट हो चुका है -2.702, जो कि ग्रुप बी में सबसे चिंताजनक स्थिति है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर नेट रन रेट इतना नीचे चला जाए तो वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम सुपर 8 के क्वालिफिकेशन समीकरण की बात करें तो यहां पर ओमान की राह लगभग नामुमकिन नजर आ रही है।
ओमान के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में पहुंचने के लिए उन्हें तीनों मुकाबले जीतने होंगे, वो भी बड़े अंतर से। यानी दोस्तों, ओमान के सामने अब सिर्फ जीत नहीं बल्कि चमत्कार जैसी वापसी की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की ग्रुप बी की नई पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आयरलैंड की टीम के लिए हालात कुछ ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं। इस वक्त ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में आयरलैंड की टीम चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। आयरलैंड ने अब तक एक मुकाबला खेला है, लेकिन उस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी हार की वजह से फिलहाल आयरलैंड के खाते में 0 अंक दर्ज हैं और टीम का नेट रन रेट माइंस में 1.000 का हो चुका है। टीम पर आगे के मुकाबलों का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर दोस्तों आयरलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो स्थिति बिल्कुल साफ और बेहद मुश्किल हो चुकी है। आयरलैंड को अब ग्रुप स्टेज में बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार और आयरलैंड की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की ग्रुप बी पॉइंट्स टेबल में इस वक्त श्रीलंका की टीम ने शानदार अंदाज में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इस समय ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर श्रीलंका की टीम काबिज हो चुकी है। श्रीलंका ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें जबरदस्त जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ श्रीलंका के खाते में 2 अहम अंक जुड़ चुके हैं और टीम का नेट रन रेट प्लस में 1 का आ चुका है, जो कि श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर दोस्तों श्रीलंका के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। श्रीलंका को अब ग्रुप स्टेज में बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। ऐसा होते ही श्रीलंका की टीम अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और टूर्नामेंट के अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी फिलहाल श्रीलंका मजबूत स्थिति में है, लेकिन जरा सी चूक पूरे समीकरण को बदल सकती है। हर जीत उन्हें सुपर 8 के और करीब ले जाएगी, जबकि हर हार दबाव बढ़ा देगी। आपको बता दें, श्रीलंकाई टीम का अगला मुकाबला 12 फरवरी को ओमान के साथ होगा। जैसे श्रीलंका जीत पॉइंट्स टेबल में दोबारा से पहले स्थान पर आना चाहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगर हम T20 वर्ल्ड कप की ग्रुप बी की नई पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यहां पर सबसे ऊपर जो टीम बैठी है वो है जिम्बाब्वे। जी हां दोस्तों, आज के मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद जिम्बाब्वे ने पूरे ग्रुप को साफ संदेश दे दिया है कि यह टीम मजाक में नहीं आई है। जिम्बाब्वे की टीम ने अब तक एक मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें जीत हासिल हुई है, जिसके चलते जिम्बाब्वे के खाते में आ चुके हैं 2 कीमती अंक। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ अंकों की नहीं है, असली गेम है नेट रन रेट का। जिम्बाब्वे का नेट रन रेट इस वक्त +2.702 हो चुका है, जो कि ग्रुप बी में सबसे बेहतरीन है। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में दोस्तों, यही नेट रन रेट आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सुपर 8 की रेस में यही फर्क पैदा करता है। अब अगर बात करें सुपर 8 में क्वालिफिकेशन के समीकरण की तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। जिम्बाब्वे के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और इन 3 में से अगर जिम्बाब्वे 2 मुकाबले जीत लेता है तो किसी और के रिजल्ट पर निर्भर हुए बिना अपने दम पर सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी दोस्तों, शुरुआत तो धमाकेदार हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्बाब्वे इस लय को बरकरार रख पाता है या फिर आने वाले मुकाबलों में कोई टीम उनका ये टॉप स्पॉट छीन लेती है। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 1 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त USA की टीम 5वें स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें कि USA ने अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से USA के पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 0 अंक हैं। अब अगर यहां से USA के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो USA के सामने अब बेहद मुश्किल चुनौती है। सुपर 8 में अपनी जगह बनाने के लिए USA को आने वाले तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर USA की टीम सुपर 8 में अपनी जगह बना पाएगी। यानी दोस्तों, अब USA के लिए आगे का हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है। एक भी हार USA की सुपर 8 की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या USA इस दबाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाती है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल पर, जहां एक टीम के लिए तस्वीर फिलहाल कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही। जी हां दोस्तों, नामीबिया की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 14वें स्थान पर खिसक चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आज का मुकाबला, जहां नामीबिया को नीदरलैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा।
आपको बता दें कि नामीबिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मुकाबला खेला है, लेकिन उस एक मुकाबले में ही टीम को हार झेलनी पड़ी। इसी वजह से नामीबिया के खाते में इस वक्त एक भी अंक नहीं है, यानी टीम अब भी 0 पॉइंट्स पर अटकी हुई है। और दोस्तों, मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। नामीबिया के लिए सबसे बड़ा झटका है टीम का नेट रन रेट, जो इस वक्त -1.033 तक गिर चुका है। इतना नेगेटिव नेट रन रेट आने वाले मुकाबलों में नामीबिया की राह को और भी ज्यादा मुश्किल बना सकता है। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल की, जहां ग्रुप में एक टीम ने आज बड़ा बयान दे दिया है। जी हां दोस्तों, नीदरलैंड की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आज का मुकाबला, जहां नीदरलैंड ने नामीबिया के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि नीदरलैंड ने अब तक वर्ल्ड कप में कुल 2 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक मुकाबले में जीत मिली है तो वहीं एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से नीदरलैंड के खाते में इस वक्त 2 अहम अंक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अंक ही नहीं, नीदरलैंड के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है उनका नेट रन रेट, जो अब +0.356 तक पहुंच चुका है। ये पॉजिटिव नेट रन रेट आने वाले मुकाबलों में नीदरलैंड के लिए काफी बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब अगर दोस्तों हम नीदरलैंड के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ग्रुप स्टेज में नीदरलैंड के अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं, और यहां से कहानी सीधी है, नीदरलैंड को दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे। एक भी हार और सुपर 8 का सपना लगभग खत्म। इसके बाद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में इस वक्त भारतीय टीम दूसरे स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक एक ही मुकाबला खेला है और उसमें दमदार जीत दर्ज की है। इसी जीत की वजह से भारतीय टीम के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जुड़ चुके हैं। अब अगर यहां से भारत के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो भारत को अभी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इन 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करते ही भारतीय टीम अपने दम पर सुपर 8 में प्रवेश कर सकती है। वैसे आपको यह भी बता दें कि भारत का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतकर भारत सुपर 8 की टिकट पक्की करना चाहेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, अब सीधा नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल पर। और ग्रुप ए में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो पाकिस्तान फैंस के लिए बेहद खुशखबरी वाली है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम इस समय पहले स्थान पर पहुंच चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आज के मुकाबले में पाकिस्तान की वो शानदार जीत, जिसने पूरे ग्रुप का समीकरण हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 T20 मुकाबले खेले हैं, और खास बात यह है कि दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। इसी वजह से पाकिस्तान के खाते में इस वक्त 4 अहम अंक हैं, और टीम का नेट रन रेट +0.340 हो चुका है, जो साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान सिर्फ जीत ही नहीं रहा बल्कि दबदबे के साथ खेल रहा है। अब अगर दोस्तों हम पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं, और इन 2 में से अगर पाकिस्तान एक भी मुकाबला जीत लेता है तो टीम अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मुकाबला है 15 फरवरी को, और सामने होगी टीम इंडिया। जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान। सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग। ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, और अगर इस मैच में जीत मिलती है तो पाकिस्तान की सुपर 8 की राह लगभग आसान हो जाएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, क्या पाकिस्तान इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दबाव को झेल पाएगा, या फिर टीम इंडिया कोई बड़ा उलटफेर कर पूरे टूर्नामेंट को नई दिशा दे देगी?